अब देखते हैं हम वो जो हमने जिस पर्पस के लिए रिवर्स स्कोर मैन्युअली जो ट्रांसफॉर्म किया था, अब हमें एग्रीगेट बनाना है। एग्रीगेट का मतलब है सम या एवरेज निकालना है हर पार्टिसिपेंट का उस स्केल पे। जैसे किसी भी पार्टिसिपेंट का मीन स्कोर एकेडमिक एंगेजमेंट स्केल पे क्या है, किसी भी पार्टिसिपेंट का मीन स्कोर ऑन एकेडमिक स्ट्रेस स्केल क्या है, फॉर एग्जांपल, जो कि हमें रिसर्च में एक्चुअली करना पड़ता है। जब भी हम कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हम इंडिविजुअल आइटम पे नहीं कर सकते, वी नीड टू गेट सम व्हाट एवरेज, उसके ऊपर फिर हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं डेटा में ही, और डेटा के बाद कंप्यूट करना कहते हैं इसको, वी आर कंप्यूटिंग एवरेज या वी आर कंप्यूटिंग सम। तो कंप्यूट में से होता है, ट्रांसफॉर्म से हमने रिवर्स स्कोर किया था, कंप्यूट से हम उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब है एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, जो कि उन तमाम आइटम्स को मिला के एक एवरेज निकाल लेगा। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ये बटन आया है, अब यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एकेडमिक एंगेजमेंट का मीन निकाल रहे हैं, एकेडमिक एंगेजमेंट। और अब इसके डेटा कहाँ से आएगा वो हमें इसको बताना है। तो ये जो एफ एक्स है ना, इसमें से हमें इसको फार्मूला बताना होगा। हम यहाँ पर से डिफरेंट तरह के फार्मूला हैं यहाँ पे मैथ के, हमें सिर्फ चाहिए मीन। तो हम वैसे तो यहाँ से हम ढूंढ के निकाल भी सकते हैं, बट अगर नहीं मिल रहा, जैसे मीन आ गया यहाँ पे, ये मीन, मीन पे अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर लेके आ जाएगा यहाँ। ये भी ये एस पी एस एस की तरह से, ये जब हम एस पी एस एस में कंप्यूट पे जाके करते हैं तो एस पी एस एस भी यही डिमांड करता है हमसे कि इज इक्वल टू के बाद मीन। अब इस ब्रैकेट में हमें वो आइटम्स बताने हैं जो कि हमें यहाँ पे लेके आने हैं। ठीक है, ब्रैकेट में अब बस क्या रूल है कि सारे आइटम्स ब्रैकेट्स के अंदर हों, और हर आइटम के बाद से कॉमा से सेपरेट हुआ हुआ हो हर आइटम। ठीक है, अब वो हमें पता है कि एकेडमिक इंगेजमेंट का आइटम वन। अब यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी डबल क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। डबल क्लिक किया इस पे, ये पहुँच गया, फिर हमने कॉमा लगा दिया। दूसरे पे डबल क्लिक किया, ये वहाँ पहुँच गया, कॉमा लगा दिया। तीसरे पे डबल क्लिक किया, कॉमा लगा दिया। चौथे पे डबल क्लिक किया, कॉमा लगा दिया। पांचवे पे डबल क्लिक, कॉमा, एक मिनट, एक गलती हो गई, हम ब्रैकेट, पांचवे पे डबल क्लिक और सिक्स पे भी डबल क्लिक, सिक्स पे डबल क्लिक, कॉमा। अच्छा, अब सॉरी, सिक्स हमें ओरिजिनल नहीं चाहिए, हमें सिक्स रिवर्स वाला चाहिए, तो हमें ये वाला सिक्स नहीं चाहिए। हम इस वाले सिक्स को हटा देंगे, बिकॉज अगर हमने इसको ले लिया तो हमारा वो मीन ख़राब आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। हमें सिक्स रिवर्स वाला चाहिए, ये वाला। और फिर इसके बाद भी एक कॉमा। सेवन भी हमें रिवर्स वाला चाहिए, नॉर्मल वाला नहीं चाहिए, रिवर्स। इसके बाद एक कॉमा, और लास्ट एकेडमिक। अब ये सारे आ गए, अब बस ब्रैकेट बंद कर दें। अगर आपका ऑलरेडी बंद है तो छोड़ दें, मेरे गलती से वो हो गई थी मिस्टेक, तो मैंने वो उसको हटा दिया था। बट आपकी फाइनल शक्ल ऐसी होनी चाहिए, मीन के बाद ब्रैकेट ओपन, और उसमें सारे वो आइटम्स जो उस स्केल को बना रहे हैं। और ओरिजिनल आइटम नहीं, अगर रिवर्स किया है तो रिवर्स वाला, बिकॉज अगर हमने ओरिजिनल लिया तो वो ट्रू पिक्चर नहीं देगा। तो हमने रिवर्स वाले दो शामिल किए और ब्रैकेट बंद कर दिया, और इंटर कर देंगे। और इसको भी इस अप एरो को कर देंगे ताकि ये बंद हो जाए, और इस एनालिसिस को भी हम ड्रैग करके राइट पे ले जाएंगे ताकि ये हमारे जगह छोड़ दे। अब देखें, ये इसने नया वेरिएबल बना दिया, एकेडमिक एंगेजमेंट, जो हमने नाम रखा था वो, और हर आइटम का, हर पार्टिसिपेंट का इसने एवरेज यहाँ पे दे दिया।
अब दिस स्केल इज़ रेडी फॉर एनालिसिस। अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल इसका हिस्टोग्राम बनाना है या बॉक्स प्लॉट बनाना है या मीन निकालना है, ग्रैंड मीन पूरे, ये तो हाँ इंडिविजुअल का मीन है ना, पूरी डेटा सेट का ओवरऑल एकेडमिक एंगेजमेंट क्या है वो सब हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। सेम करते हैं हम इसी तरह से दूसरे वाले स्केल के साथ, एकेडमिक स्ट्रेस के साथ भी हम इसी तरह से करते हैं। एकेडमिक स्ट्रेस का ओवरऑल मीन निकालेंगे, बट हम उसमें ओरिजिनल AS5 को नहीं शामिल करेंगे बल्कि AS5 रिवर्स को शामिल करेंगे। तो कंप्यूट नाम, वही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें फार्मूला से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मीन ब्रैकेट ओपन और वही स्केल के नाम, अगर आपको नाम याद है तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, और अगर क्योंकि अगर टाइप कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वही केस सेंसिटिव वैसा ही टाइप होना चाहिए। अगर नहीं टाइप कर सकते तो फिर वैसे ही ड्रैग करें यहाँ से फार्मूला से, AS1 को लेके आए, AS2 को लेके आए, AS3 को लेके आए, AS4 को लेके आए, AS5 का रिवर्स को लेके आए, कॉमा AS6 को लेके आए और ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये भी हमारे पास मीन आ जाएगा कंसिडरिंग द रिवर्स स्कोर्ड आइटम्स। यहाँ पे एकेडमिक, इसको हम बड़ा कर सकते हैं ड्रैग करके यहाँ से, एकेडमिक स्ट्रेस का भी हमारे पास मीन आ गया। सर A6, सॉरी A6 रिवर्स था। यस, अब चूंकि ये बन गए, अब हम एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, विजुअलाइज कर कुछ भी कर सकते हैं। अब हम मीन, मीडियन और डिस्क्रिप्टिव वेरिएबिलिटी सब निकाल सकते हैं इनकी, जो कि हम पहले नहीं निकाल सकते थे बिकॉज पहले हमारे पास ये इंडिविजुअल आइटम्स थे। अब हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं इनकी मज़ीद, डेटा प्लॉट्स में जाते हैं, हिस्टोग्राम देख लेते हैं, आर दीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, एकेडमिक एंगेजमेंट को देखा पहले हमने, विच इज़ फाइन, रफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से हम एकेडमिक स्ट्रेस को देख लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो रफली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्क्रिप्टिव्स देख लेते हैं इनके जाके, वेरिएबल में, सॉरी डेटा में से, सॉरी एनालिसिस में से जाके एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्टिव्स, हमारे नए वेरिएबल्स का क्या हाल है। एकेडमिक एंगेजमेंट और एकेडमिक स्ट्रेस का, एकेडमिक एंगेजमेंट का मीन और मीडियन, जैसे हमने कहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन एक जैसे होते हैं, करीब करीब होते हैं, तो इनके भी रफली, इनके एकेडमिक एंगेजमेंट के मीन मीडियन एक जैसे हैं। एकेडमिक स्ट्रेस थोड़ा सा स्लाइटली, इसमें हमारा मीडियन बड़ा है, मीन छोटा है, जिसका मतलब है स्लाइटली लेफ्ट स्क्यूड होगा ये एकेडमिक स्ट्रेस हमारा, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन मिनिमम मैक्सिमम। और डिफरेंट तरह से यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं बेस ऑन द बेसिस ऑफ, लेट्स से किसी भी नॉमिनल वेरिएबल की बेस पे, जेंडर की बेस पे, स्प्लिट बाय
तो अब ये यहीं के यहीं जेंडर वाइज मीन मीडियन मोड सारे दे सकता है सेम सेम एक्सिस पे। अगर हम जेंडर के अलावा देखना है, लेट्स से हमें प्रोग्राम वाइज देखना है कि प्रोग्राम वाइज क्या डिफर तो नहीं कर रहे हमारे ये वेरिएबल, तो प्रोग्राम को हम स्प्लिट बाय पे ले आते हैं। हर प्रोग्राम के अलग अलग मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहे हैं, इस तरह से भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं सेम इन द एपीए स्टाइल। सर इसको सेव कैसे रख सकते हैं हम? इसकी बस आप डायरेक्ट यहाँ पे से फाइल में जाओ, कंट्रोल एस जैसे करते हैं, इसकी आपसे पूछेगा कहाँ सेव करनी है। फाइल जब भी आप ओपन करोगे, एक तो ये आपके आउटपुट उस फाइल में डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको राइट साइड पे। अगर आपको लेट से इसको कहीं लेके जाना है एमएस वर्ड वगैरह में, तो इस पर आप राइट क्लिक करो, ओके। तो ये तो आपको ये एडिटेबल होंगे? यस टेबल देखते हैं। ये ग्राफ तो एडिटेबल नहीं होते, ग्राफ इमेज फॉर्मेट में जाते हैं, हम्म। लेकिन टेबल एडिटेबल होनी चाहिए। अगर यहाँ नहीं तो पहले एक्सेल, पहले हम डायरेक्ट वर्ड पे लेके जाके देखते हैं टेबल, और कॉपी करते हैं, देखते हैं वर्ड में क्या जाता है। यस दिस इज कम्प्लीटली एडिटेबल। सही है। थैंक यू सर। इसी तरह से हम ग्राफ भी ला सकते हैं वहाँ पे। प्लॉट कॉपी, ये ग्राफ भी आ गया।